Good morning, everyone. Seventh chapter Gujarat Location, Boundary, and Physiography. You have studied about your district in class 5th. क्लास 5th में आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ा है. Now you will study about your state. अब आप अपने स्टेट के बारे में पढ़ेंगे. Look at the map given below and answer the questions that follow. अभी नीचे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपके मैप से रिलेटेड होगा, तो इस मैप को आपको केयरफुली देखकर उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना होगा. Here is two maps. One is political of Gujarat and another is India political. The state of Gujarat is located in the western part of India. स्टेट गुजरात का जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में. इट इज़ फ्लैंक्ड बाय अरेबियन सी इन द वेस्ट. एक तो ये वेस्टर्न पार्ट में है और उसके भी वेस्ट साइड में, मतलब गुजरात की वेस्टर्न साइड पे अरेबियन सी जो है वो चारों ओर से इसको घेरता है. द स्टेट ऑफ गुजरात लाइज बिटवीन 20.06 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 24.42 नॉर्थ लैटिट्यूड. नॉर्थ लैटिट्यूड में इसके जो प्लेस है, एग्जैक्ट जो ये गुजरात लाई करता है, वो इन दोनों ही लैटिट्यूड के बीच में आता है. और इसी तरह से Similarly, it lies between 68.10 east longitude and 74.28 east longitude. और longitude में भी ये इनके नंबर्स दिए हुए हैं. Boundaries. गुजरात हैज़ two types of boundary. गुजरात की दो तरीके की बाउंड्रीज हैं, सी बाउंड्री एंड लैंड बाउंड्री. एक साइड वो पानी से घिरा हुआ है और दूसरी साइड पे वो लैंड से घिरा हुआ है. तो यहाँ पे हम थोड़ा पहले इसको देख लेते हैं. देखो, ये गुजरात की मैप अगर देखें तो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, और ये जो ब्लू साइड है वो पूरा अरेबियन सी है. तो गुजरात की एक साइड जो है वो वाटर बाउंड्री है, और ये साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे राजस्थान दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये इसकी लैंड बाउंड्री है. फिर आते हैं हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं लैंड बाउंड्री को रिलेटेड. लुक एट द मैप एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इसके अंदर क्या क्वेश्चन है? डैश इज इन द ईस्ट, मतलब हमको क्या बताना है? डैश इज इन द वेस्ट, मतलब गुजरात की जो बाउंड्री है इसकी ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड के बारे में हमको बताना है. तो यहाँ पे देखो, ये ईस्टर्न साइड में दाहोद दिखा रहे हैं और वेस्टर्न साइड में जामनगर दिखा रहे हैं. फिर इसी तरह से अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द नॉर्थ एंड इन द साउथ. तो नॉर्थ में कौन सा आता है? नॉर्थ में यहाँ पे आता है आपका, ये देखो, बनासकाठा, और साउथ में वलसाड, जूनागढ़. देन इन द नॉर्थ वेस्ट, व्हाट इज इन द नॉर्थ वेस्ट? It is north and it is south, so Kutch is in the northwest. हो गया इसका आंसर. Sea boundary. The Arabian Sea lies to the west of Gujarat. The sea boundary is 1600 kilometer long and is the longest sea boundary among the state of India. तो ये जो अरेबियन सी है गुजरात की वेस्टर्न साइड पे, जो इसकी वाटर बाउंड्री भी बनाती है, ये इसका जो लेंथ है वो कितना है? 1600 किलोमीटर का. और इंडिया में जितनी भी सी बाउंड्रीज है उनमें ये सबसे ज़्यादा लंबा है. द बाउंड्री हैज़ द गल्फ ऑफ खंबात एंड द गल्फ ऑफ कच्छ. तो इसके अंदर मैंने अभी आपको दिखाया था, इसके अंदर ये देखो, गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ. थिंग्स टू नो. अकॉर्डिंग टू द एरिया
Gujarat is 7th largest state in India. Find out its position in terms of population according to the census of 2011. ठीक है. Then expansion कि ये कितना expand करता है. The north-south length of Gujarat is 590 km and the east-west length is 500 km. अगर हम इसकी ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की लेंथ देखें तो नॉर्थ से साउथ में ये 590 किलोमीटर और ईस्ट से वेस्ट में ये 500 किलोमीटर का इसकी लेंथ है. द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ गुजरात इज 1,96,024 स्क्वायर किलोमीटर विच इज़ ओनली 6% ऑफ इंडियाज़ टोटल एरिया. इंडिया का जो टोटल एरिया है उसका ये 6% है. द लैंड एरिया ऑफ गुजरात इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. तो इंडिया की जो लैंड है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सेंट्रल गुजरात एंड सौराष्ट्र या फिर कच्छ. नेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस. तो हमको यहाँ पे ये बताना है कि गुजरात के कौन कौन से स्टेट्स ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगी तो आपको दिख जाएगा. ये देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखा हुआ है और एक लाइन दिख रही है आपको जो कच्छ से, पाटन से, हिम्मतनगर, फिर महसाना से होती हुई गुजर रही है. तो ये आपको मिल गया. इसका आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है ना. तो कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके अंदर से ये पास हो रहा है. तो अगर मैं इसको और अभी आगे लेकर जाती हूँ, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं हमारा, ये एक्सरसाइज आ जाएगा एक और बार थोड़ा पढ़ने से, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो देखते हैं तो बोर हो जाते हैं. इसलिए आप इसी को 2 बार या 3 बार सुनो और जो आंसर्स अभी मैंने इसके अंदर आपको बताए उसको आप नोटबुक में लिखो. अभी तक जितने क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवाए हैं आपको वो सब भी आप नोटबुक में लिखो. नोटबुक बना लो आप सब और इन चैप्टर्स को समझ के इसके आंसर्स लिखो. मैंने बहुत सारे रिटन आंसर्स भी आपको भेजे हुए हैं ऑलरेडी. तो ऐसा नहीं है कि स्कूल बंद है तो आपको पढ़ना नहीं है. तो इसकी सबकी नोटबुक आप तैयार करना स्टार्ट कर दो.